Hello friends and good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics matrices of standard class 12. तो dear students, हम लोग 2 दिन से मैट्रिक्सेस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करते आ रहा हूँ और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ मैट्रिक्सेस के अंदर वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड आल्सो डिटरमिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक्स आपके भाषा में मैं सिंपल वे से बताने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टारगेट है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है एंड हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अबाउट एनी क्वेश्चन। उस क्वेश्चंस में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना है, उसके बाद किसी भी क्वेश्चंस में माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, तब जाके बनेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट का भी यूज होगा एंड डिटरमिनेंट एक अलग से चैप्टर है, उसमें भी हम लोग देखूंगा। आज हम लोग का टारगेट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वन बाय वन सबसे पहले एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक्स को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है, तभी जाके बनेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वन बाय वन डायरेक्ट हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वहां तक पहुंचने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जानना है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, तब जाके बनेगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर 1 जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसका एग्जांपल देखने के बाद आप लोग स्वयं उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे कि ले a इक्वल टू, मान लीजिए 2 ऑर्डर का यदि हम लोग लेंगे 2, 3, 5 एंड 4। अब इसको यदि हम लोग ट्रांसपोज करेंगे a b बोलिए या तो a डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो कॉलम बना हुआ है इसको रो में एक्सचेंज किया जाएगा। तो मतलब 2 एंड 5 और इधर 3 एंड 4। अब इसका डिफाइन क्या होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो कॉलम है उसको रो में और रो को कॉलम में एक्सचेंज कर देना है। मतलब एक्सचेंज ऑफ, इसका यदि हम लोग डेफिनेशन यदि लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ। अपना भाषा से यदि लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स तो क्या लिखिएगा, एक्सचेंज ऑफ rows and column to each other is called transpose of matrix, and it is denoted by a dash या a के पावर t। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जितना भी टॉपिक्स है छोटा सा एग्जांपल लेके उसको अपना भाषा में, अपना लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म में उसको डिफाइन करने का प्रयास कीजिएगा उसी एग्जांपल को देख के। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट कि हमेशा के लिए आपका माइंड में सेट रहेगा और कभी अपना चीज कभी पराया होता नहीं है, अपना चीज हमेशा अपना ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको देखिए कि
ऑफ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय a डैश या a के पावर t। यदि इसका सेकंड यदि एग्जांपल लीजिएगा तो डियर स्टूडेंट्स और भी हम लिखा दे रहे हैं कि लेट a इज इक्वल टू, यदि मान लीजिए किसी का माइनस है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे -3 है, तो सेम टू सेम प्लस माइनस कहीं भी रहेगा वही रो एंड कॉलम को एक्सचेंज कर देना है। तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि -2 एंड 9 इधर चला जाएगा और 7 एंड -3 इधर चला जाएगा। देखिए कि मतलब कॉलम वाला रो में और रो वाला कॉलम में आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? क्योंकि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको जानने से पहले ऊपर का जितना भी है वन बाय वन माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अब आते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज हो उसको अपना भाषा में और अपना लैंग्वेज में यदि लिखने का प्रयास कीजिएगा तो अपना चीज कभी पराया होता नहीं है और अपना हमेशा अपना ही रहता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बारी बारी से उसका एग्जाम्पल छोटा सा लीजिए और उस एग्जाम्पल को देख के अपना लैंग्वेज से उसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि हमेशा के लिए माइंड में सेट किया हुआ रहेगा। अब आते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स नंबर 2 क्या है? माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका भी छोटा सा एग्जांपल लीजिए। पहले 2 ऑर्डर का लीजिए, 2 × 2 का, उसके बाद 2 × 2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का यदि माइंड सेट हो गया तो सेम प्रोसेस से 3 ऑर्डर का भी 2 एंड 3 का ही पूछा जाता है। तो 2 ऑर्डर माइंड में सेट हो गया तो 3 ऑर्डर वैसे ही कर देना है। तो चलिए, तो हम लोग यदि इसका एग्जांपल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो लेट a इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 4 है, 7 है एंड 2 है। अब इसको माइनर निकालेंगे। तो माइनर मतलब क्या है? इसको यदि कंपेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे माइनर M11, M12, M21, M22 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि माइनर यदि हम लोग निकालेंगे तो मतलब देखिए क्या हो जाएगा, M1 को यदि निकालेंगे तो M11, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 2 बच जाएगा। अब 1 2 का निकालेंगे तो M12 का निकालेंगे तो ये हुआ, तो इसका रो एंड कॉलम खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा 7 निकल गया। अब M21 का निकालेंगे, M21 यहाँ है, इसका रो एंड कॉलम खत्म होगा तो 4, और इसका M22 निकालेंगे यहाँ, तो ये इसका रो एंड कॉलम खत्म होगा तो इसका 5। अब इसको यदि हम लोग माइनर इज इक्वल टू या माइनर इज इक्वल टू यदि लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी में सेट करेंगे तो 2 एंड 4, 2 एंड 7 है तो 2 एंड 7 लीजिए, और इसका कितना हुआ 4 एंड 5। अब देखिए इसको मिलाइए कि इस चीज को ये आपको फाइंड आउट हुआ कि 2 कहां पे था, यहां आ गया, 7 यहां था, यहां आ गया, एंड 5 था, यहां आ गया। तो मतलब इसका डेफिनेशन यदि लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम को पहले करना है, जो बचेगा वही उसका वैल्यू निकल रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया डियर स्टूडेंट, डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स। कि आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 5 ये एक्सचेंज हो गया, कि यहाँ पे देखिए एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। तो मतलब क्या हुआ, यदि 5 का वैल्यू लेते हैं तो ये 4 और इधर 7, तो मतलब 2 बचता है। तो डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो लिख डालिए अपना तरीका से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम है ना, रोज एंड
हो गया। यहाँ पे देखिए, तो मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जैसे ही रो एंड कॉलम को डिलीटिंग करेंगे तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज हो गया तो आपका माइनर निकल गया, तो ये आपका सेकंड हो गया। अब आते हैं इसका कोफैक्टर। तो इसी को यदि कोफैक्टर निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसी का जो कोफैक्टर निकलेगा तो ये माइनर से मल्टीपल होता है। तो 1 बाय 1 इसको भी देखने का प्रयास कीजिए। तो थोड़ा सा जगह यहाँ पे बना लेते हैं ताकि माइनर से ही कोफैक्टर निकलता है। तो ये माइनर निकला। अब आएंगे यदि हम लोग इसको थर्ड वाला में कोफैक्टर, तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप से देखिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो कोफैक्टर मींस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कि C11 C12 और C21 एंड C22 निकालना है। अब हम लोग को निकलेगा कि C11 का जब निकालेंगे C11 तो -1 और 1 + 1 ये 2 होता है और इनटू M11 होता है। तो मतलब क्या हुआ कोफैक्टर का डेफिनेशन कि -1 इनटू M और इनटू माइनर, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 का पावर n इनटू माइनर इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन, इसका एग्जांपल को देखिए और स्वयं उसका डेफिनेशन निकालिए, क्योंकि अपना चीज कभी पराया होता नहीं है, अपना हमेशा अपना रहेगा और अपना चीज एक बार माइंड में सेट हो जाता है तो कभी भूलने का नाम ही सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक चीज को पहले उसको देखिए, देख के अपना भाषा से लिखने का प्रयास कीजिए। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और M11 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 निकल गया। अब दूसरा का वैल्यू सेम टू सेम MC12 मतलब कोफैक्टर 1 2 का निकालेंगे तो -1 एंड 1 एंड 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा और M12 हो जाएगा। तो -1 और M12 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 निकालें तो -7 हो गया, ये हो गया। एंड अगेन C21 निकालेंगे तो -1 और 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और M21 तो -1 और 21 का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 निकाले हैं तो -4 एंड C22 तो मतलब -1 का वैल्यू 2 to 4 और इनटू M22 तो मतलब इधर 1 हो जाएगा, M22 का वैल्यू 5 तो मतलब आपका 5। तो आपका कोफैक्टर का जो वैल्यू निकला डियर स्टूडेंट, इसका यहाँ पे लिखिए कि कितना निकला, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे -7 हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए इसी माइनर से निकला कोफैक्टर। और कोफैक्टर का डेफिनेशन यदि लिखिएगा तो डियर स्टूडेंट क्या लिखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 का पावर n इनटू माइनर इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकाला जाता है और वही माइनर -1 के पावर n से मल्टीपल करके कोफैक्टर निकाला जाता है। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। और इसी कोफैक्टर को ही अगेन ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर करेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसी चीज को हम लोग जब लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम जगह बना के इसी चीज को कर देते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सब एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए 1 बाय 1 माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। यदि हम लोग 4 को यदि लिखेंगे तो देखिए 4 का क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि इस दोनों में माइनस हो जाएगा और इन दोनों में प्लस रहेगा कोफैक्टर में, क्योंकि ये 1 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। तो -1 का पावर इवन नंबर का पॉजिटिव होता है और नंबर का नेगेटिव होता है। बाकी माइनर का जो वैल्यू आया लिख देना है, हो गया। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपका जो कोफैक्टर आया कि यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखे कि 2 - 7
-4 एंड 5। और इसी चीज को क्या हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या हो गया कि इसी चीज को कि 2 - 7 - 4 एंड 5 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आपका अगेन कॉलम वाला रो वाला कॉलम में आ जाएगा। तो 2 - 7 और इधर -4 एंड 5 आ जाएगा। देखिए 2 एंड 4 - 7 एंड 5, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या निकला डियर स्टूडेंट्स कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको आराम से लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट एंड डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो माय फ्रेंड्स कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जानने से पहले इतना सारा चीज आपको माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि जितना भी टॉपिक से एक दूसरे से लिंक किया हुआ है और लिंक में रहता है, जब तक ये माइंड में सेट नहीं होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकलेगा। अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने से पहले डिटरमिनेंट को ही जानना होगा कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तभी जाके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। तो मान लीजिए अब आते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए डिटरमिनेंट तो लेट मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 2 एंड 1 एंड 3। तो इसका यदि डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका ये फॉर्म में आता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म को हटाना पड़ता है, ये आएगा। तो इसका इवेल्यूएट यदि करेंगे तो सबसे पहले इसको मल्टीपल करते हैं, 5 3 या 15 और ये इसके बाद इसको मल्टीपल करते हैं माइनस करके, तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30। ये आपका आंसर होगा। तो डिटरमिनेंट्स का जब हम लोग चैप्टर में आएंगे इसको और विस्तृत रूप में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को जानना है, इसलिए डिटरमिनेंट का ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा कि देयरफॉर, तो है ना, तो देयरफॉर ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब ये आपका डिटरमिनेंट का सिंबल होगा और डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीपल करेंगे, माइनस ये मल्टीपल होगा और 15 में 2 गया 13, ये आंसर होगा। अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है और कैसे फाइंड आउट करना है, यही चीज आप लोग को जानना है। तो चलिए करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सारा टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक है। जब तक उसको सभी टॉपिक्स को माइंड में सेट करके नहीं रख पाइएगा तो आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छा से बनाने के लिए सभी जितना भी 6 टॉपिक्स को माइंड में सेट करके रखने का प्रयास करना है। अब आते हैं लास्ट जो आपका 5 बचा हुआ है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आसान टेक्निक है कि पहले 2 और 2 को माइंड में सेट कीजिए। 2 और 2 माइंड में सेट हो गया तो सेम टू सेम 3 ऑर्डर का वैसा ही निकाल के फाइंड आउट कर देना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लेट, तो पहले आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है इसको पहले लिख लीजिए। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए मतलब मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। मतलब ए इनवर्स, ये जो हम लोग लिखेंगे सिंबल ए इनवर्स, तो ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए, ये इसका ए हो जाएगा और बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको देखिए, मानिए कैसे कि लेट ए इज इक्वल टू 3 2 4 एंड 5, ये है। तो सब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? अभी जो निकाले हैं माइनस, तो कितना हो जाएगा कि ये आपका एक्सचेंज हो जाता है कि 5 एंड 3 एंड 2 एंड 4 ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। एंड फिर कोफैक्टर जब निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो कोफैक्टर में क्या होता है कि ये आपका जो कोफैक्टर होता है कि ये आपका एक दूसरे से माइनस हो जाता है, क्योंकि 1 1
तो मतलब ये 5 माइनस 4 और ये भी आपका 2 1 होता है तो -2 और 3 कोफैक्टर में। उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं। तो ये कोफैक्टर ऑफ ए हो गया, ये माइनर हो गया, ये कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसी को तो ट्रांसपोज करना है कि 5 माइनस 4 माइनस 2 और 3। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा कि 5 माइनस 2 माइनस 4 और 3 निकल गया। अब इस फॉर्मूला में डिटरमिनेंट चाहिए तो एंड डिटरमिनेंट भी निकाल दीजिए, है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 3 या 15 और माइनस 4 2 या 8, इसका 7। अब इसको therefore A इनवर्स, अब A इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इसका वैल्यू आपका 7 आया तो 1/7 हो जाएगा एंड आपका एडजॉइंट ऑफ A ये निकला तो 5 माइनस 2 माइनस 4 एंड 3 निकला। अब इसको यदि अंदर घुसाएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5/7 माइनस 2/7 एंड माइनस 4/7 एंड 3/7। ये आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप सेम देख रहे हैं और मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि आपका जो आज का ऑब्जेक्ट है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तक पहुंचने से पहले आप लोग इतना सारा चीज से गुजरना पड़ेगा। सपोज आप धनबाद जा रहे हैं, बागमारा से धनबाद, तो बागमारा से धनबाद पहुंचने के लिए आपको बागमारा से कतरास पार करना होगा, कतरास से काकोमठ पार करना होगा, काकोमठ से जोगेश्वर मोड़ पार करना होगा, झारखंड मोड़ पार करना होगा, श्रमिक चौक पार करना होगा, पॉलिटेक्निक कोर्स करके तब जाके धनबाद का हेडक्वार्टर पहुंच पाते हैं। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तक पहुंचने से पहले इतना सारा रास्ता से गुजरना पड़ेगा। क्या क्या गुजरना पड़ेगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, उसके बाद इनवर्स निकलता है। आप स्वयं देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको निकालने से पहले सबसे पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालेंगे, तब जाके निकलता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट सेम टू सेम ये ऑर्डर 2 का है, ये आपका कितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर। तो सेम टू सेम 3 ऑर्डर का भी आप लोग इसी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से प्रैक्टिस करना है और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं ये मैं बताऊंगा। वहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स सीबीएसई बोर्ड 12 में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, और आप लोग भी इसी तरह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए और अपना चीज कभी पराया नहीं होता है, सिंपल वे से अपना टेक्निक से अपना भाषा में इसको लिख के और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।